अच्छा, सबसे पहले तो ये है यार कि मुझे ना काफी सारे बच्चों के मैसेजेस हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं जो कि मैंने देखी हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ को पता नहीं है अकाउंट में क्या चीजें करनी है, किस तरह से करना है। तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो मतलब हाफ एन आवर है ना, उसके अंदर मैं आप लोगों की चीजें जो है ना वो क्लियर आउट कर दूँ। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू रिप्रेजेंट अवर सेल्फ एज अ सेलर। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है। ये बेशक आप लोग लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं अगर आपने अपने आप को एज अ सेलर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। सबसे पहले तो ये है, कोई भी चीज अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज आप सेल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी मैटर करती हैं प्राइसेस। ठीक है। कोई भी क्लाइंट है ना, ठीक है, उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छा काम थोड़े पैसों में करवाऊं। ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइवर पे पूरी दुनिया बैठी है, फाइवर पे इंडियंस भी बैठे हैं, वहां पे एशियंस भी बैठे हैं, वहां पे अफ्रीकन भी बैठे हैं, नाइजेरियंस भी हैं, काफी सारे लोग हैं। ठीक है। अब जो जो चीजें आपको रिप्रेजेंट करती है ना एज अ सेलर, उसमें सबसे पहले आ जाती हैं आपकी गिग्स। ठीक है। आपकी जो गिग्स है ना, वो आपको एज अ सेलर रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी सेलर प्रोफाइल बनी हुई है लेकिन आपके पास कोई गिग नहीं है, तो आप सिर्फ नाम के सेलर हैं, अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं किया आपने। ठीक है। आपने दुकान खोली, अंदर बढ़ते हैं खाली है, तो फायदा, फिर तो बंदा बिस्तर लगा के सो जाए। ठीक है। तो आपने ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है कि जी चिकन बिरयानी, अंदर जाते हैं तो कुछ है ही नहीं, तो कहेंगे भाई ये दुकान का नाम ही है, सिर्फ अंदर क्या है। तो जब फाइबर पे आपका सेलर अकाउंट होगा ना, तो सेलर अकाउंट होना लाजमी नहीं है। एज अ सेलर अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आ जाती हैं गिग्स, जो कि हमने बनानी है अभी। ठीक हो गया। बात में कर रहा था कि रिप्रेजेंट एज अ सेलर आप अपने आप को कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपकी आ गई आपकी गिग्स। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को आपने किस तरीके से लिखना है? प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने जितने भी स्किल्स आपको आते हैं ना, वो सारे बताने हैं। ठीक है। ये नहीं देखना कि मैंने फाइबर पे क्या काम करना है। आपने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो आपका मेन स्किल होगा ना, फॉर एग्जांपल है, जैसे मैं कहता हूँ मैं गेम डेवलपर हूँ, लेकिन मैंने फ्लटर पे भी काम किया है, मैंने वेब पे भी काम किया है, तो लिख देना कि आई एम अ प्रोफेशनल गेम डेवलपर बट हैविंग एक्सपीरियंस इन फ्लटर 2 मंथ्स। ठीक है। हैविंग एक्सपीरियंस इन, आई कैन ऑल्सो डू दैट, आई कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है। उससे क्या होगा कि देखें, हर कोई कहता है कि 4 से 5 स्किल सीखें। अगर फॉर एग्जाम्पल है कि आप कंटेंट राइटर हैं, आपको क्या कहते हैं वर्डप्रेस आता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो अगर आप इस चीज से घबरा रहे हैं कि हम ज्यादा स्किल लिखेंगे तो मसला होगा, बल्कि ज्यादा स्किल लिखेंगे तो फायदा होगा। ठीक है। एक बिरयानी वाला पुलाव बेचेगा, उसकी डबल सेल होगी। ये नहीं यार मैं तो बिरयानी वाला, लोग आके आप पुलाव क्यों बेच रहे हैं, आप तो बिरयानी लगाते हैं। तो जिन्होंने पुलाव खाना होगा वो खा लेंगे। तो ज्यादा स्किल का फायदा ये होगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल में ज्यादा स्किल्स मेंशन करेंगे तो क्लाइंट कहेगा कि यार इस बंदे को काफी कुछ आता है, इसका मतलब है बंदा हार्ड वर्किंग है। ठीक है। आप ये ना कहें कि मुझे सब आता है, मतलब इस तरह ना लिखें कि मुझे मतलब हर चीज थोड़ी थोड़ी, आप कहें मेन मेरा ये है लेकिन बाकी की भी मुझे नो हाउ है। इसका मुझे 6 महीने का एक्सपीरियंस है, इसका मेरा साल का है, इसका मैंने इतना काम किया है, इसका मैंने इतना किया है। ठीक है। जब क्लाइंट आता है तो उसको आप मतलब एक ऑनेस्टी में बता दें कि लाइक मैंने इसका इतना काम किया हुआ है। ठीक हो गया। ताकि क्योंकि क्लाइंट को भी ना डाउट हो। ठीक हो गया। तो दो चीजें हमने देखी, सबसे पहले ये है कि आपके पास गिग होनी चाहिए, वो डेफिनेटली मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो भी स्किल है ना, वो आपने, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल नहीं है, वो भी तो जो कहते हैं मेरे पास कोई स्किल नहीं है। अब उन्होंने अपनी सेलर प्रोफाइल में क्या लिखना है? ठीक है। आपने क्या करना है, आप कहीं ना कहीं से तो कोई कोर्स कर रहे होंगे। ठीक है। जो कोर्स आपने किया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल है जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हैं, ठीक है, आप में से कोई किसी और का कर रहा हो, कोई वेब का कर रहा होगा, कोई जो है क्या कहते हैं अमेजोन का कर रहा होगा। ठीक है। आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स आपने सीखे हैं ना, ठीक है, आप कहेंगे मेरा अमेजोन का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स काफी होता है एज अ, जब आप बिगनर भी स्टार्ट लेना, आपने वो पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स बता देने हैं जो जो आपने सीखे हैं, जो आपने क्लासेस में पढ़े हैं। या आप ये कर सकते हैं, आप PNY की लिस्ट निकालें, इनका वो मिलता है ना ब्रोशर, क्या कहते हैं उसको, जो कोर्स का होता है, वो उसमें देखें आपने क्या क्या सीखना है, वही पॉइंट्स लिखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो आपका मेन स्किल है ना, उसको आपने ज्यादा बताना है। क्यों? उसकी आपको एक रीजन बताता हूँ। होता क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मेरी क्लास थी, तो उसमें मैंने बताया कि आप ना मल्टीपल गिग्स डिफरेंट स्किल्स की बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा ना, तो उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप मल्टीपल
स्किल्स की गिग्स बनाएंगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं फोटोशॉप भी जानता हूँ, मैं वर्डप्रेस भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइन भी कर सकता हूँ, मैं जो कि बिल्कुल हटके है, तो फिर फाइवर को डाउट होगा कि इतने सारे ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर फाइवर बाहर से करवा रहा है। दूसरा, क्लाइंट को भी डाउट जाता है कि यार ये बंदा किस चीज में सही मास्टर है, क्योंकि एक स्किल को आप एक टाइम पे सीख सकते हैं ना, बाकी तो आपको थोड़े थोड़े आएंगे। लेकिन अगर आप ये बताएं मुझे ये भी सारा आता है, ये भी सारा आता है, ये भी सारा आता है, वो कहेंगे भाई आपको तो कुछ भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल है, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, कंपनी मुझे कहेगी कि आपको क्या आता है, मैं कहता हूँ मुझे ना मतलब वेब डेवलपमेंट भी आती है, मुझे गेम डेवलपमेंट भी आती है, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आती है, वो कहेंगे आपको अच्छा क्या आता है। अब तो मैं एक चीज बोलूंगा, क्या अब तो अच्छी तो एक ही चीज आती होगी ना, हर चीज तो नहीं मतलब परफेक्ट, या मुझे जो मेन स्किल है वो मेरा एक होगा। तो फाइवर कहता है क्या मल्टीपल गिग्स बनाए मसला नहीं है, लेकिन अपनी एक स्किल को प्रमोट करें, मतलब एक स्किल से ज्यादा काम करें। ठीक है, बाकी स्किल को थोड़ा, मतलब अगर आपको 7 गिग्स की ऑप्शन है ना, तो उसमें से आपकी 3 या 4 गिग्स मेन स्किल की हो, बाकी 2 जो है वो डिफरेंट स्किल की हो। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर है ना, ग्राफिक डिजाइनर की 3 गिग्स जो होंगी वो फोटोशॉप की, इलिस्ट्रेटर की, और उसकी आ जाएगी क्या कहते हैं अडोब की, और कोई अगर मतलब होता है इंसकेप कह लें या किम। लेकिन फिर जो बाकी बचती है, जो जगह बचती है, वहां वो कंटेंट राइटिंग की डाल सकता है, वहां वो वर्डप्रेस की डाल दे। ठीक है, तो वो सारा आपको बताता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का पहले वाले में, एक तो मैंने आपको बताया गिग्स होनी चाहिए, दूसरा मैंने आपको बताया प्रोफाइल का। ठीक है, प्रोफाइल में आपने अपने बारे में सारा बताना है। अगर स्किल नहीं है, मैं फिर उसी बात को बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आपका जो मेन स्किल आपका जो आपका मतलब है कि जो मैंने सीखना है, ठीक है, आप वो कर लें। अब फाइवर के अंदर जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे इंग्लिश राइटिंग है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश सीख सकते कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी है, आप बिजनेस का स्किल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वही बात होगी ना, अगर स्किल नहीं आता तो फाइवर पे क्या करेंगे, तो वही बात है, जेब में पैसे नहीं है, मैं बाहर से कैसे खाऊंगा, मैंने खाना भी है और पैसे भी नहीं है, नहीं खा सकता। ठीक है, तो यही चीज है कि फाइवर कहता है स्किल लेके आओगे तो काम चलेगा, वरना फिर स्किल लेना पड़ेगा आपको, जो सही बात है। ठीक है, वरना फिर ये आप बेसिक स्किल भी ले सकते हैं, मतलब ये है कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो अभी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आगे जाके ये चीजें और आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। दूसरा है हाउ टू डील ऑन फाइबर मल्टीपल स्किल्स। यही जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका मेन स्किल है ना वो रहेगा। ठीक है, मल्टीपल स्किल्स है तो ज्यादा गिग्स आपकी मेन स्किल की हो, बाकी जो स्किल्स हैं वो आपके थोड़े थोड़े आ जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल है आपको फोटोशॉप आता है, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है। ठीक है, आप फोटोशॉप की भी गिग बनाएं अलग से, वीडियो एडिटिंग की भी गिग बनाएं। ठीक है, लेकिन प्रोफाइल में आपने लिखना है कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। प्रोफाइल में आपने लिखना है मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। जो प्रोफेशनल है उसको आपने मेंशन करना है। ठीक है, बाद में आपने कहना है कि इसका भी मेरा एक्सपीरियंस है। और उसमें फिर ये होता है कि सम टाइम प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप अपना मेन चीज प्रोफेशनल बताते हैं ना, तो क्लाइंट कहता है कि यार इसने ये गिग बनाई लेकिन ये प्रोफेशनल है, वहां पे आपको प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, उसका फिर क्या तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है मुझे ना क्या नाम है, व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस देखा, मेरे फ्रेंड ने लगाया हुआ था कि जी कोई कंटेंट राइटर चाहिए, वेबसाइट का कंटेंट लिखना है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं लिख लूंगा। अब उन्होंने कहा कि वो जो कंपनी है ना वो एक्सपीरियंस मांग रही है, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, वहां मैं पीछे हो गया, अगर मैं कहता हाँ मैं कर लूंगा, वो फिर मसला हो जाता। तो यही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मैं गेम डेवलपर हूँ, मुझे कोई भी कहेगा यार हमें अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, मल्टीपल स्किल में मसला ये आ जाता है कि जब क्लाइंट एक्सपीरियंस की बात करता है ना, तो आपके पास दूसरे स्किल का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि आप प्रोफेशनली कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका फिर क्या तरीका होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल है, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग का स्किल मेरे पास है, मैंने फिल्मोरा सीखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे कोई कहता है कि मुझे अपना वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस दिखाओ, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखा सकता हूँ कि उसकी सारी वीडियोस मैंने एडिट की थी। ठीक है, तो इसी तरह से जो साइड मतलब जो आपका एक्स्ट्रा स्किल होगा, उसका एक्सपीरियंस या उसका आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है वो साइड पे रखना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल का तो मसला नहीं है, वो तो आपका रोज का है, उसका तो आप कोई ना कोई साइड पे रखते जा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किल होता है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, पहले वाला मैंने ये बताया कि आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एज अ सेलर। सबसे पहली चीज है आपकी गिग। ठीक है, गिग किस तरह की बनी है, कैसे बनती है, वो सारा बताऊंगा। दूसरा है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, सेलर प्रोफाइल जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आ जाता है, और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद है ऑन विच लेवल यू शुड क्रिएट गिग।
कि आपको किस लेवल पे गिग बनानी चाहिए। अब उसमें ये होता है कि देखें अगर आपको लगता है ना कि आप अपने स्किल से किसी को कोई सर्विस दे सकते हैं, तब आप गिग बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, आपको सिर्फ फोटोशॉप डाउनलोड करना आता है, फिर तो आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, ये तो उसकी ये अभी लेवल पे नहीं पहुंचे आप। ठीक है, फिर आपको ओपन करके क्रॉस करना आता है, अभी भी कोई लेवल नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी आती है, अभी भी कोई लेवल नहीं है। आपको उसमें कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है, अभी भी कोई लेवल नहीं है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना आता है, अब आपका एक लेवल बन गया, बेसिक लेवल बन गया। ठीक है, समझ आई थोड़ी सी। फोटोशॉप में आप किसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, ठीक है, आपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दैट फाइन, अभी तो आपका लेवल नहीं इंक्रीज हुआ। उस इमेज को आपने थोड़ा सा एडिट कर दिया, क्रॉप कर दिया, या आपने उसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अब आप फाइवर के ऊपर बेसिक स्किल दे सकते हैं। क्या कि मैं आपकी किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ फाइवर पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो, ठीक है, तो ये देखिएगा लेवल 2 सेलर है, आई विल कट और रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस बाय क्लिपिंग पाथ, 205 ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई विल प्रोफेशनली रिमूव, इसी तरह से नीचे आ जाएं तो यहाँ देखिएगा आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम 20 इमेज क्विकली एंड प्रोफेशनली, 490 ऑर्डर्स है। इसी तरह से 440 ऑर्डर इसने कंप्लीट किया फ्रॉम 1 फोटो इन 1 आवर। ठीक है, चूंकि अब देखें उसने ये नहीं लिखा कि भाई किस तरह की फोटो है, उसने कहा जो मर्जी भेज दे। तो अब आपको समझ आई है कि लाइक कितना बेसिक से आप शुरू कर सकते हैं, मतलब ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक किक बनाए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, देखें अगर आप फॉर एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना कहीं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास 5000 है, मैं कहता हूँ यार थोड़े से और पैसे आ जाएं, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। 5 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, 20 हो गए, टाइम भी लगेगा जाहिर सी बात है इंक्रीज होने में। पहली बात तो यह है जो मैंने टाइम पैसे बढ़ाने में किया, वो जो टाइम था वो वेस्ट हो गया, मतलब पहले इन्वेस्ट कर देता थोड़ी समझ आ जाती। दूसरा, मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया, धड़ाधड़ लॉस हो गया, नुकसान भी 20,000 का होगा। ठीक है, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ ना, अगर मुझे लॉस हुआ है तो मेरे बाकी के 15,000 बच जाएंगे। अगली दफा जब मैं उनको इन्वेस्ट करूंगा तो मैं सोच समझ के आऊंगा कि मैंने कैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, बेसिक गिग बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपको लॉस होता है, आपको ऑर्डर नहीं आते, आपको समझ नहीं आती, आपकी गिग किसी वजह से डीएक्टिवेट हो जाती है, आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। अगली दफा चूंकि आप स्किल सीख रहे हैं, आप स्किल सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने गिग कैसे बनानी है। अगर आप एक दफा 2 महीने लगा के दोबारा, मतलब 2 महीने बाद आप गिग बनाते हैं, आपके अब मेरे पास स्किल आ गया, चलो जी मैं गिग बनाता हूँ, अब आप गिग बनाएंगे, आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, गिग सस्पेंड हो जाएगी, आप डिमोटिवेट होकर फाइवर बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपने कहा यार मुझे तो स्किल था, इन्होंने क्या हरकत की है। ठीक है, तो सिर्फ स्किल होना जरूरी नहीं है, आपको गिग्स के प्रोसेस को भी समझना होता है, आपको समझना होता है कि मैंने गिग्स के बाद क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से मैंने फोटो अपलोड करनी है, किस तरह से मैंने वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, ये सारे गिग को रैंक कैसे करना है, तो आप ये समझे। अब अक्सर मुझे कहते हैं यार मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं गिग क्या बनाऊं, या गिग बनाऊं या ना बनाऊं, डेफिनेटली आपने गिग बनानी है। ठीक है, क्यों, उसकी रीजन ये है कि आपके पास स्किल नहीं है, मसला नहीं है, आप कोई वैसे गिग बना ले, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई टेस्टिंग गिग बना ले, लेकिन आपको अगर ये आ जाता है कि गिग को रैंक कैसे करना है, आपको ये आ जाता है कि गिग को इंप्रूव कैसे करना है, आपको ये आ जाता है कि गिग को आप दूसरों को फाइवर की गिग्स बना के दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइवर पे तो मेरा ख्याल है अलाउ नहीं करते, लेकिन आप वैसे किसी से फेसबुक पे या किसी वेबसाइट पे चार्ज करके कि मैं आपको गिग्स बना के दूंगा, रैंक होगी, सारा कुछ होगा, आप रैंकिंग के पैसे ले सकते हैं। ये देखना फाइवर पे तो मेरा ख्याल है ये तो वही बात होगी। ये देखिएगा, आई विल मेक अ बेस्ट लोगो डिजाइन गिग, 24 ऑर्डर्स हैं। आई विल मेक फ्लायर पंग, अच्छा आई विल मेक अ कल्चर थंबनेल फॉर योर फाइवर गिग्स, आप लोगों को थंबनेल्स बना के दे सकते हैं फाइवर की गिग्स के लिए, आप लोगों को कीवर्ड्स के थ्रू उनकी गिग्स को रैंक करना बता सकते हैं। ठीक है, तो देखें गिग्स बनाने से आपके पास एक नया स्किल आ जाएगा कि गिग कैसे बनती है, और आपको क्या चाहिए। समझ आई बात की। ठीक है, तो इसलिए गिग बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल तो आपके पास है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्किल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। उस रिप्रेजेंटेशन को सीखने के लिए आपने गिग लाजमी बनानी है। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप बेसिक गिग बना लें कि मैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर लूंगा,
ठीक है, ट्रांसलेशन की गिग्स देखें, उसी से एक गिग बना ले। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप ये गिग बना ले कि मैं आपको ऐसे लिख के दूंगा, कितने वर्ड्स का क्या लिख के दूंगा, ठीक है, ये नहीं गिग बनानी, मैं आपको होमवर्क करके दूंगा वरना सस्पेंड हो जाए। होमवर्क नहीं करना किसी का, ठीक है, समझ आ गई। हाउ टू स्टार्ट ऑन फाइवर इफ ओनली हैव प्रोफाइल। आपके पास अगर सिर्फ सेलर प्रोफाइल है तो अब आपने गिग्स बना के स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ प्रोफाइल है ना, फाइवर की सिर्फ प्रोफाइल है, तो अब आपने गिग्स बनानी है। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो गिग्स का होगा। पोस्टर रिक्वेस्ट आप नहीं करते भाई, पोस्टर रिक्वेस्ट क्लाइंट्स करते हैं, आप तो सेलर हैं, आपने तो सेलर रिक्वेस्ट को सेंड करना है। पोस्टर रिक्वेस्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल है मैं क्लाइंट हूँ, मुझे समझ आ गया आपकी बात, अगर आपको पोस्टर रिक्वेस्ट शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप बायर अकाउंट पे हैं, अभी सेलर पे नहीं है, मतलब सेलर आपका बना हुआ है लेकिन आप स्विच टू सेलिंग पे नहीं आए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि फाइबर के अंदर ना दो अकाउंट्स होते हैं, जैसे उबर का नहीं होता, उबर के होते हैं क्या, एक वो राइडर का होता है, एक कस्टमर का होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल है राइडर के कि मैं राइड की रिक्वेस्ट भेजूंगा तभी मुझे कस्टमर आएगा, ऐसे तो नहीं ना होता, कस्टमर राइड की रिक्वेस्ट भेजता है, राइडर का तो ना मुझे फोन आएगा सर जाना है, वो तो मैं कहूंगा सर मैंने जाना। तो ये है कि लाइक यही चीज फाइबर पे है, जो आपको पोस्ट या रिक्वेस्ट दिखा रहा होता है ना, उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से काम लेना है, अगर आपने किसी से काम लेना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने भाई से लोगो बनवाना है, तो मैं पोस्ट या रिक्वेस्ट करूंगा, जिस मुझे उसके अगेंस्ट लोगों के मतलब आएंगे, ऑफर्स आएंगे कि इतने में हमसे बनवा लें, इतने में हम कर देंगे, हमारा ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये है, आप ये देखें मैं बना दूंगा, तब आप कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ऑन फाइवर, अच्छा ये भी हो गया। कीवर्ड एनालिसिस आप वाला क्वेश्चन आ गया। कीवर्ड एनालिसिस के लिए यार आप यूज कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि गूगल का है कीवर्ड प्लानर, वो डेफिनेटली जब हम गिग्स बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं, कीवर्ड डॉट आईओ यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको कीवर्ड्स देते हैं वॉल्यूम की शक्ल में, मतलब आपको बताते हैं कि कितना कीवर्ड जो है कितनी जगह यूज हो रहा है, कौन कौन यूज कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। वीडियो ऑन गिग का क्या फायदा है, वीडियो ऑन गिग का फायदा ये है कि अगर आपकी वीडियो लगी होगी तो क्लाइंट को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक वीडियो बनाए, कैमरे के पीछे क्रोमा इफेक्ट लगा लें, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, आप मतलब बताना शुरू कर दें, हाय माय नेम इज दिस दिस दिस, आई एम डूइंग दिस, ठीक है, साथ आप बोल रहे हो, साथ वो साथ पटियां वो क्या प्रेजेंटेशन चल रही हो कि मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, मेरी सेल्स इतनी ज्यादा है, मार्केट में मुझे इस नाम से पहचाना जाता है, मेरा ये भी काम है, ये भी काम है, मेरी गेम फॉर एग्जाम्पल गेम डेवलपर हूँ, मेरी गेम स्टीम पे भी अपलोड है, इतने डाउनलोड्स हैं, प्ले स्टोर पे है, इतनी मैंने अर्निंग की है, ये वो मैंने लोगों को ये गेम्स बना के दिया है, आपको मैं ये बना के दूंगा। ऐसे क्या होगा कि वो बंदा वीडियो देख के समझ जाएगा कि ये कितने पानी में। अच्छा, कीवर्ड प्लानर के अलावा कीवर्ड डॉट आईओ है, फाइवर के कीवर्ड्स की भी एक वेबसाइट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, हाउ टू ग्रो प्रोफाइल, अब प्रोफाइल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे, ज्यादा स्किल ले लें ग्रो हो जाएगी। अच्छा जी, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है। सीधी बात तो यह है कि यार हर बंदे को ना उसके अपने हिसाब से डील करना होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, इतने में करवा लो, अब आपने उसके साथ खुद डील करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने रूड नहीं होना, क्लाइंट के साथ कभी भी रूड नहीं होना, रूड बिहेवियर नहीं शो करना, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है, अब जिस तरह मुझे ना कल एक मैसेज आया किसी स्टूडेंट का, आई थिंक सो इधर हो या ऑनलाइन हो पता नहीं, वो ना बेसिकली उनको किसी ने कहा कि आप ना लैंग्वेजेस के अंदर स्पेनिश और फ्रेंच भी लिख दे, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेना। अब हुआ क्या कि उनको प्रोजेक्ट आया, ठीक है, अब उन्होंने प्रोजेक्ट पढ़ा है, उन्होंने बताया कि मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा है, ठीक है, प्रोजेक्ट लेंथी था, ठीक है, लेंथी होने की वजह से मैंने अब देखा है कि मैं प्रोजेक्ट जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा सा बैड बिहेवियर में आ जाता है कि आपको उस टाइम कर ले, आप क्लाइंट से थोड़ा सा टाइम ले कि क्लाइंट को कहें कि गिव मी 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, लेट मी चेक एंड केम बैक टू यू, इस तरह करके, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल है क्लाइंट नहीं मतलब आपको, तो आपने पढ़ा उसको, आपने देखा, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्लाइंट को कह दें कि डोंट हैव टाइम, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मैं कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है, तो क्लाइंट को ये ना बताएं कि सॉरी आई कैन नॉट डू दैट, बैड इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट से कहना है मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा है, इसका स्कोप काफी ज्यादा है, ठीक है, कुछ चीजों में टाइम ज्यादा लगेगा और मैं अभी काफी बिजी हूँ, मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना इस प्रोजेक्ट को मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। क्लाइंट कहेगा ओके। आप अगर एक काम अच्छा करके देंगे ना, कोई दुकान भी अगर आप जाते हैं,
मतलब आप तो आपने देखा होगा कि दुकानदार की कोशिश होती है कि यार इस कस्टमर को मैं पक्का कर लूं, ठीक है। मतलब वो क्या होता है कि आप कोई सूट लेने जाएं या कुछ लेने जाएं, बाजी आपके लिए सिर्फ है, और हम बाकियों को 7,000 का देते हैं, आपको सिर्फ हम 4,000 का दे रहे हैं, बाजी अल्लाह की कसम। और वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपको कस्टमर बना रहे होते हैं ताकि आप अगली दफा भी आए, ठीक है। तो यही चीज आपकी है कि फाइवर पे भी आपने क्लाइंट को यही कहना है कि सिर्फ आपके लिए मैं ये रेट कर रहा हूँ, बाकियों से मैं इतना चार्ज करता हूँ, वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, ठीक है। आपकी जो क्लाइंटेज बनेगी ना, जब आपके एक ही मतलब क्लाइंट बार बार आएगा, उससे आपके ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लाइंट आने में टाइम लग जाता है, ठीक है। डेफिनेटली सबको टाइम लगता है, सबको क्या कहते हैं मसले आते हैं, सबके ऑर्डर्स में देरी होती है, ठीक है। वो फिर आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, वो बताऊंगा। लेकिन फायदा तब होता है जब आपका एक ही क्लाइंट आपके पास दोबारा आ जाए, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल इंक्रीज हो जाती है, डेफिनेटली आपके पास नए कस्टमर भी आते हैं, लेकिन अक्सर पुराने ही आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार कि ये बंदा है, इसी से ये काम लेना है और इसी से करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी हो गई। फॉर हाउ मच लॉन्ग यू, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर फाइवर पे हम अकाउंट बना लेते हैं सेलर, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमने कोई काम नहीं शुरू किया, तो कितनी देर तक चलता है। होता यह है कि अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं ना रहेगा ज्यादा, तो फाइवर अपनी मर्जी से उसको कभी भी बंद कर सकता है, क्योंकि फाइवर कहेगा आप काम तो कर नहीं रहे हैं, तो आपने अकाउंट क्यों बनाया है, ठीक है। तो कोशिश करें कि मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर ना कोई गिग बना ले, ठीक है, ज्यादा टाइम ना ले। अकाउंट बनाने के बाद इतनी जल्दी बंद नहीं होता, क्योंकि फाइवर को भी पता है कि ये बंदा नया आया है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको 6 महीने हो जाते हैं, आपको मतलब साल हो जाता है, फिर आपका अकाउंट जो है ना वो मसला करेगा, ठीक है। लोगों के होते हैं चल रहे होते हैं पुराने, ये फाइवर पे डिपेंड करता है कि वो बंद करता है या नहीं, ठीक है। समटाइम कर देता है, समटाइम नहीं करता, ये उनकी पॉलिसी है, लेकिन अकाउंट जो है ना वो खतरे में आ जाता है। तो कोशिश यही करें कि आपने अगर बना लिया तो उस पर बेसिक गिग बना ले, ताकि आप खुद जल्दी से जल्दी चीजों का आइडिया हो जाए। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग विदाउट स्किल ऑन फाइवर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर स्किल ही नहीं है, ठीक है, स्किल से मुराद ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब फोटोशॉप फुल फ्लैज आता हो, 3 साल का 4 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, आपको कोई बेसिक चीज भी आती है ना, ट्रांसलेशन से शुरू कर लें, तो इंग्लिश की कोई बेसिक राइटिंग से शुरू कर लें, ठीक है। वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर से शुरू कर दें, ठीक है। मोबाइल पे आप लोग स्नैपचैट से या वो तस्वीर लेके उस पर फिल्टर लगाते हैं, तरह तरह के लाइट कैम यू होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, उसे वो कितनी अच्छी आप लोगों को वो करके देते हैं, ठीक है। आपके देखने में आप बुरे हैं, मैं आपको अच्छा कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब कैमरे से आप मोबाइल के कैमरों में होती है ना वो, मतलब मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती हैं, प्ले स्टोर में इतनी सारी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। अक्सर लोगों को ना क्या कहते हैं बिजनेस वेबसाइट्स चाहिए होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिनको बिजनेस वेबसाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, ऐप गाइजर, ठीक है। यहाँ पे ना नहीं ये वाली आई थिंक सो, ये देखें, ऐप गेजर इसका नाम है। यहाँ पे आप फ्री ऐप बना सकते हैं विदाउट कोडिंग, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ना, मुझे कोडिंग से बड़ी नफरत था, मैं इसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो बाद में पता चला करनी करनी है तो फिर छोड़ दी। अब ये देखिएगा, इसके अंदर आप ना, अगर मैं यहाँ ये देखिए बेसिक गेम्स आप बना के दे सकते हैं, आप बच्चों को एजुकेशनल गेम बना के दे दें, पजल बना के दे दें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर मैं इसके ऐप के सेक्शन में आ जाता हूँ ना, आप ये देखिए बिजनेस के सेक्शन में आए, आप किसी को भी बिजनेस वेबसाइट बना के दे सकते हैं, आपने सिर्फ वेबसाइट का लिंक डालना है, वो ऐप खुद ही बना देगा, ठीक है। अब ये देखिएगा फाइवर पे आ जाए जल्दी से, वेबसाइट ऑफ ऐप, नहीं उल्टा लिख दिया सॉरी, ऐप ऑफ वेबसाइट लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा ऐप ऑफ वेबसाइट की, वेबसाइट की ऐप चाहिए, चलो जी। इसको 18 ऑर्डर्स हैं, तो आई विल कन्वर्ट वेबसाइट टू एंड्रॉइड ऐप, 204 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आई विल डिजाइन वेबसाइट यूआई चाहिए, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, सिर्फ कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास ना क्रैक सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ को वर्ड में चेंज कर देता है, वर्ड में नहीं पता कहाँ से डाउनलोड होते हैं, ये ले वेबसाइट ले ले, गेट इनटू पीसी, ठीक है। यहाँ से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और बाहर के लोगों को कहें कि मैं आपको पीडीएफ का क्रैक डाउन मतलब पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये वेबसाइट बाहर अलाउ नहीं होती, क्योंकि वहाँ क्रैक नहीं चलते, हमारे यहाँ क्रैक होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की चीजें उनको करके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
सर ऐप गाइजर का दोबारा बता दें। ऐप गाइजर बेसिकली वेबसाइट है जहां से आप विदाउट कोडिंग छोटी छोटी एप्स बना के दे सकते हैं। आप कहते हैं किसी का यूट्यूब, किसी का फेसबुक पेज है, उसको फेसबुक पेज की ऐप चाहिए, आप यहाँ से बना के देने। कोई कहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे उसकी ऐप चाहिए, यहाँ से बेसिक सी ऐप बना के दे दें। आपने इसमें यूट्यूब चैनल फेंकना है, इवन कि अगर फॉर एग्जाम्पल है मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ से मैं कोई भी यूट्यूब चैनल ले लेता हूँ, मैं उसको देख भी सकता हूँ कि वो कैसी बनेगी। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, देखिएगा। समटाइम इनके सर्वर में इशू होता है, तो वो ना फॉर एग्जाम्पल है जैसे इसी को ले लेते हैं, क्या कहते हैं, ये मूवी के क्लिप्स में ना, इस चैनल को मैं इस चैनल के उसमें जाता हूँ। ठीक है, ये चैनल का नाम है ना, अब इसका मैंने ये लिंक कॉपी किया। ठीक है, वो फिर कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आप कोडिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपके चैनल का यहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे आपको एपीआई की डालनी पड़ेगी, ये आप क्लाइंट से मांगेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना ये ठहरेगा, ये मैं ऐड करता हूँ ना, देखते हैं क्या होता है। इधर आ जानी चाहिए, आई थिंक सो। एपीआई की मिसिंग है ना, देखनी है, हम इसको उस पर स्विच कर लेते हैं, वेबसाइट वाला देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है, मैं ये गेट इनटू पीसी है ना, इसी की वेबसाइट की ऐप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बिजनेस वेबसाइट पे क्लिक किया है। ठीक है, अब सिंपल मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है, एक दफा हो गया। अब इसको प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए पूरी ऐप उसने बना दी है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा सर्वर इनका स्लो है। ठीक है, इसमें आपको बकायदा वो मेन्यू भी शो होगा। अगर आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको वेबसाइट से उधर ले जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल है, ये डेस्कटॉप है। अब ये बेसिकली आपको, अगर आप इस पे मतलब क्या कहते हैं मोबाइल से इसको ओपन करेंगे ना, तो आपको ये प्रॉपर वेबसाइट शो होगी। ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना प्रीव्यू को, ऐप की कैसे आती है, वो जिसका चैनल होगा ना वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर कोई भी जो अच्छी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल है किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट है, हम इस वेबसाइट को मैनेज भी कर सकते हैं, नहीं मैनेज भी कर सकते आप। ठीक है, सिर्फ आप उसकी ऐप बना के दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, तो सबसे बेसिक है वेबसाइट की ऐप बनाना। वो वेब व्यू से बनती है, 4 लाइनें लिखनी होती हैं कोड की। ठीक है, और उधर एक्सएमएल में आपने वेब व्यू देना होता है, वो एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है, अब ये जो बंदा कह रहा है ना फाइवर पे, जो इसने लिखा हुआ है, मैंने पहले फाइवर खोला था ना, तो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि स्प्लैश स्क्रीन भी आएगी और उधर से क्या कहते हैं नोटिफिकेशन भी आएगी। ठीक है, तो वो बंदा चार्ज भी उस हिसाब से कर रहा था। ये देखिएगा, अगर इस बंदे ने लिखा हुआ है ना स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है, फुल नोटिफिकेशन है, सेटिंग्स ऑप्शन है, ये फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में बना के दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये प्रॉपर एंड्रॉइड स्टूडियो में बना के दे रहा है। फिर इसी तरह से आपके पास ऐप बिल्डर टूल भी होते हैं। अगर आप गेट इनटू पीसी में आ जाए ना, और यहाँ पे आप लिखते हैं ऐप बिल्डर, ठीक है, थोड़ा सा सीखने की बात है। ये देखें, ये ऐप बिल्डर टूल्स हैं, इनके अंदर आप विदाउट कोडिंग ऐप बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आप में से कोई एप्लीकेशन यूज करता है कॉर्डवा? ओ सॉरी, कॉर्डवा तो टूल है, व्हाट्सएप स्टेटस सेवर करते हैं ना, स्टेटस सेवर एक टूल है, उसका नाम है कॉर्डोवा ऐप क्रिएटर। नहीं कैनवा नहीं है, कॉर्डुलर है, कॉर्डोवा नहीं है, कॉर्डुलर है। ये कॉर्डुलर है, इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती, विदाउट कोडिंग आप ऐप बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मतलब 90% जो विदाउट कोडर्स है ना, वो इसके अंदर ऐप बनाते हैं कॉर्डुलर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बड़े मतलब आप कह लें कमाल के तरीके से इन्होंने कहा है कि आप ऐप बना सकते हैं। और ज्यादातर जो व्हाट्सएप स्टेटस वाली एप्स होती है ना, जिस स्टेटस सेवर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपका टास्क टू डू लिस्ट वाले हो गए, ये सारे ये इनके अंदर बनती हैं। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, उसमें उसने सारा बताया हुआ है कि आप, हाँ पेड है, लेकिन इसके फ्री वर्जन को यूज करके आप बेसिक ऐप बना सकते हो। ठीक है, सम टाइम ऐसे होता है कि क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे ये टूल के साथ बना के दो, तो क्लाइंट को आपने कहना है मुझे खरीद के दो। मुझे कोई क्लाइंट कहता ना ये वाला पेड एसेट यूज करो, मैं कहता हूँ मुझे खरीद के दो, फिर मैं उसको यूज करूंगा, तो क्लाइंट फिर खरीद के दे देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपने वहां से करनी है। अच्छा, अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, खत्म हो गया। हाँ, गिग्स टोटल जब आपका नया अकाउंट बनता है ना, नए अकाउंट के ऊपर आप 7 गिग्स बना सकते हैं।
अच्छा जी, अब ना ये मेरा बन गया सेलर की तरह है। मुझे नंबर दिया है, मैं वो डालता हूँ। अच्छा जी, अब ओके, ये क्या खुल गया? ये स्टेप्स तो आप लोगों ने कर लिए ना? ठीक है। या आपने कौन सी लैंग्वेज आपको बोलनी आती है? ठीक है। अब यहाँ पे मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ जो इन्होंने मुझे दिया है। देखते हैं क्या होता है। ठीक हो गया। चलो मैं एक मिनट सबमिट कर। अच्छा ये देखिएगा, अब मैंने अकाउंट अपना बनाया ना। अब मुझे कह रहा है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करें। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये वाला नहीं, अपने वाला। ये तो मैंने याद रखा। अच्छा जी, अब इसमें क्या है? स्कूल, स्कूल का नाम है। इधर ना नेम ऑफ फर्स्ट पेट लिख के कैट लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इजी है, याद रहेगा। स्पेलिंग आपने ख्याल रखना है, जो स्पेलिंग रखेंगे ये वही मांगेगा, बड़ा तेज है। अच्छा, फिनिश कर देते हैं। ओके। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या होता है। फिनिश। योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट। डन, बना दे। ठीक है। अब ये मुझे किक में ले आया है। ऐसे ही आप लोगों का भी। अच्छा जी, अब बेसिकली ना हम लोगों ने गिग बनानी है। अच्छा अब देखिएगा कि ना, अभी अगर फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आता हूँ ना। ठीक है। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल है इधर आता हूँ, मेरा अभी सेलर प्रोफाइल पूरी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी बायर पे ही हूँ। हाँ 70 है ना। जब मैं एक गिग बना लूंगा ना, एक गिग जब मेरी बन जाएगी, ठीक है, तब मेरा सेलर अकाउंट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं उसको अपडेट करके मजीद गिग्स बना सकता हूँ। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे स्टिल बिकम माई सेलर की ऑप्शन शो हो रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैंने अभी अकाउंट में गिग नहीं क्रिएट की। ठीक है। अब बेसिकली ना, हमने यहाँ पे कोई गिग बनानी है। अब गिग के लिए ना मैं ऐसे करता हूँ कि जो भी गिग आपने बनानी होती है ना, उस गिग को आपने दूसरों की गिग्स को देख के गिग बनानी होती है। अब ये देखिए कि फाइवर ने ना यहाँ पे, बड़े लोग कंफ्यूज होते थे, वो दो दफा आई विल लिख देते थे, तो फाइवर ने अब इसको ना अपडेट कर दिया है। आप यहाँ पे आई विल का जो कीवर्ड है ना, आपको लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। गिग का जो टाइटल होता है ना, उसमें आई विल का कीवर्ड पहले से लिखा होता है। ठीक है। आई विल का जो कीवर्ड है ना, वो आपका पहले से लिखा होगा। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसके बाद से शुरू करना है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना फाइवर ओपन करता हूँ। ठीक है। और मैं देखता हूँ कि मैंने किसके रिलेटेड ये बनानी है। आप लोग मुझे बता दें, मैं खुद डिसाइड कर लूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो डिजाइन। ठीक है। बेसिक लोगो डिजाइन की मैं यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। अब देखिएगा कि लोगो लिखा है, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल मेडिकल dental logo design. I will create a 2D 3D logo design for your business. ठीक है। I will design a professional logo for your business. ठीक है। I will do business logo design. I will do trending. अब देखें, सारे आपके सामने है। अब आपने अपनी मर्जी का टाइटल लिखना है। ठीक है। आप लिखें, ये हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है। अब देखें, आपका टारगेट क्या है? लोगो डिजाइन। ठीक है। मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा लोगो डिजाइन सर्च करे ना, तो मैं ऊपर आ जाऊं। ठीक है। इसका मतलब है लोगो डिजाइन आपने जगह जगह मेंशन करना है। ठीक है। सो आप लिखें, आई विल डिजाइन आ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिजनेस। इसको मोर आपने एलिगेंट बनाना है, तो आप करें, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल 2D एंड 3D लोगो फॉर योर बिजनेस। अब अगर आपने इसको जेनेरिक रखना है, तो ये इतना ही रहेगा। ये पॉइंट छोटे छोटे हैं, याद रखना। अगर आपने इसको जेनेरिक रखना है, ठीक है, फिर ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपने इसको स्पेसिफिक कर देना है, तो आप आगे लिख दें इन फोटोशॉप। समझ आई? अब देखिए, थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि मतलब ना, शॉर्ट टाइटल सेल बेटर। ठीक है। अब देखिए, काफी बड़ी हो गई है। आप क्या कह रही थी, बताइएगा। जेनेरिक, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो जेनेरिक रखते हैं ना, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में बता देंगे फोटोशॉप भी है, इलिस्ट्रेटर भी है, वो प्राइसिंग हाई रख देंगे। जो एक स्पेसिफिक होगी, ठीक है,
उसको वो सिंपल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल है ना कि कोई खाने की चीज है, उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा चीज डाल दो, तो उसकी प्राइस वो पैकेज में डील में आपने कर दी कि 1 गिग में आप हर चीज करके दे रहे हो। उसके अलावा आपने क्या किया, 2 अलग अलग गिग्स बना ली, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर की। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से है। तो अब ये देखिए वो कह रहा है कि आपने बहुत बड़ी लिख दी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, तो आप लिख दें आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिजनेस इन फोटोशॉप। अब इसका क्या फायदा होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में बता देना है कि 2D हो या 3D हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए खुद कह रहा है जस्ट परफेक्ट। जब ये जस्ट परफेक्ट लिखा आ गया ना, इसका मतलब है आपके टाइटल सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आपने जो टाइटल रखना है ना, उसमें इस चीज का वेट करना है कि वो ये आ जाए जस्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी आपकी थिंकिंग है, आपका राइटिंग स्किल है कि आप किस तरह से लिखते हैं इसको। अगर आप दोबारा से आई विल क्रिएट अ आई विल इसको लिखते हैं आई विल क्रिएट अ 2D एंड 3D, आ नहीं आएगा फिर क्योंकि दो है, लोगो इन फोटोशॉप फॉर योर बिजनेस। ठीक है, देखिए जस्ट परफेक्ट लिखा आ गया। ठीक हो गया, तो मतलब आप यहाँ से जब पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह ये वेरी है, वेरी को देखें कि आप और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वेरी का आप देखें कि इसका सिनोनिम क्या होता है, मतलब आपने अच्छे वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, आई विल डिजाइन, में वही चेंज करता है, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल लोगो इन फोटोशॉप। ठीक हो गया, फुल स्टॉप मेरा ख्याल है ये नहीं लेता, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? टाइटल की समझ आ गई? अच्छा, अब आगे आ जाए, आपके पास आ जाती है कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी क्या है, ये जो ऊपर आपके स्किल्स लिखे आ रहे हैं ना, इन्हीं में से आपकी कैटेगरी पूछ रहा है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गिग चेंज हो जाती है या नहीं। गिग चेंज हो जाती है, लेकिन सिर्फ कैटेगरी से। मतलब अगर आपने प्रोग्रामिंग एंड टेक की गिग चूज की है, कैटेगरी चूज की है, ठीक है, मेन कैटेगरी आपकी सेम रहेगी, उसके अंदर आप चेंज मार सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फाइवर आपका मेन स्किल वो समझेगा। मेन कैटेगरी ये है ना, अगर आप ग्राफिक एंड डिजाइनिंग सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप सब कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, मेन को नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने मेन कैटेगरी चेंज करनी है, तो आप नई गिग बना लें, रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, आप कर रहे हो या फाइवर का पूछ रहे हो? फाइवर जो है वो उसको डिसएक्टिव कर देता है अगर आपने उसको बनाने में कोई मसला किया हो। ठीक है, लेकिन यह है कि फाइवर गिग नहीं रिमूव करता, अगर कोई ब्लंडर किया होगा तो काउंट रिमूव करता है। ठीक है, तो लेकिन ये हाँ फाइवर का ये है, वो गिग नहीं रिमूव, वो काउंट रिमूव करता है। गिग जो है वो इसलिए रिमूव होती है कि फॉर एग्जांपल है, जैसे आपने किसी का डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट की है, ठीक है, आपने नेट से इमेजेस उठा के डायरेक्ट डाल दी है, उधर मसला आता है, वो फिर आपकी गिग एक्टिव पब्लिश नहीं होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब यहाँ से मैंने ग्राफिक एंड डिजाइन में आना है, और यहाँ से मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है लोगो डिजाइन। ठीक है, सीधा सीधा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मजे की चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो गिग मेटा डाटा है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी गिग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि आपने जो लोगो डिजाइन बनाना है वो किस तरह का होगा, लोगो का स्टाइल क्या है। ठीक है, अब ये जो गिग का मेटा डाटा होता है ना, ये गिग के अकॉर्डिंग, मतलब स्किल के अकॉर्डिंग आएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, मुझसे कभी भी पूछेगा आपका लोगो स्टाइल क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन कैटेगरी को चेंज कर देता हूँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, और यहाँ से मैं लिखता हूँ जी कंटेंट का। ठीक है, तो ये देखिएगा फॉर एग्जांपल है वेबसाइट कंटेंट। अब ये चेंज हो जाएगी, वो पूछेगा इंग्लिश में है, उर्दू में है, क्या है। इसी तरह से मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक में आता हूँ, और ये मैं गेम डेवलपमेंट कर देता हूँ। अब मुझसे पूछेगा 2D गेम बनानी है, 3D गेम बनानी है, गेम इंजन कौन सा यूज करना है, यूनिटी, अनरियल इंजन, गेम मेकर। ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन से होंगे, मोबाइल की बनानी है, पीसी की बनानी है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर वेब प्रोग्रामिंग में आ जाता हूँ, तो मुझसे पूछेगा लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सारा कुछ। ठीक है, तो ये स्किल से रिलेट करके, क्योंकि क्लाइंट को ये शो होगा कि आप फॉर एग्जांपल है वेबसाइट जो है वो रूबी एंड रेल्स में भी बन जाती है, वेबसाइट जो है आपकी लारावेल में भी बन जाती है, वेबसाइट आपकी जो है वो ASP.NET से भी बन जाती है। अब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपकी गिग पे देखेगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है।
ठीक है, जावा से भी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं वापस आ जाता हूँ। अब लोगो डिजाइन के अंदर वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि जी लोगो डिजाइन मुझसे पूछ रहा है कि आप 2D 3D लोगो बनाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ। विंटेज बनाना है, कार्टून बनाना है, मिनिमलिस्टिक बनाना है, मिनिमलिस्टिक कर देते हैं। बेसिक सा मिनिमलिस्टिक होता है, सिंपल सा। ठीक है, लोगो टाइप क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट। अब ये देखिएगा, ये बेसिकली जो आपको पता होगा क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, जो आपको लगता है इनमें से जो टर्म है, पिक्टोरियल होता है जो पिक्चर का लोगो बनता है, थिंक सो। ठीक है, तो इनमें से कोई सी 3 सिलेक्ट करनी है, उसने कहा है। फिर एंड पे आ जाता है फाइल फॉर्मेट। हाँ, अब समटाइम क्या होता है, क्लाइंट आपको कहता है मुझे लोगो चाहिए पर मुझे पीएनजी में नहीं, मुझे पीएसडी के साथ चाहिए। पीएनजी मैं खुद निकाल लूंगा, आप बस मुझे फोटोशॉप की फाइल पीएसडी भेज दें। ठीक है, फिर क्लाइंट कहता है मुझे एआई में चाहिए। एआई होती है इलस्ट्रेटर की फाइल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह से एसवीजी होती है वेक्टर आर्ट की फाइल। आप जब फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से उसको एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपसे फाइल फॉर्मेट पूछता है कि किस में एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने उसको बताना है कि आप किस में देंगे। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट, आप सारे सिलेक्ट कर लेंगे भाई, जो मर्जी मांग लो, गुरु बैठा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह दो कि अगर आप अदर हैं तो आप बता दें भाई कि अदर में क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख दें, मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। अच्छा, तो ये चीज है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके टैग्स हैं, इसको कहते हैं सर्च टैग्स। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये कल हम रिपीट कर लेंगे ये चीज, है ना। अच्छा जी, नहीं एक और क्लिक बना लेंगे। अच्छा, टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो टैग्स होते हैं ना, ये आपकी सर्चिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल है, मैंने लिखा लोगो डिजाइन, फोटोशॉप लोगो डिजाइन, ये एक टैग है, कीवर्ड भी है, ये टैग भी है। फाइवर कहता है कि आप ना 5 टैग दे सकते हो जिसके थ्रू आपकी गिग जो है वो रैंक हो सकती है। अब मजे की बात ये है, ये टैग आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फाइवर आपको खुद दे देता है ये टैग। कैसे, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लोगो डिजाइन लिखा, मुझे ये तलहा डोगर है, क्या नाम है, तलहा डोगर है। ठीक है, अब तलहा डोगर की मैंने गिग देखी, मैंने कहा यार ये तो पहले नंबर पे आ रहा है, वाह क्या बात है। इसने क्या टैग यूज किए होंगे, मैंने सबसे नीचे चले जाना है, ये इसके टैग्स हैं। ठीक है, आप कोई और गिग खोल लें, आप यहाँ से कोई गिग खोल लें। ठीक है, ये देखिए सबसे नीचे चले जाए, रिव्यू से भी नीचे, ये इसके टैग्स हैं। तो टैग्स आपको गिग्स के अंदर से ही मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये टॉप पे है ना। हाँ, फेमस की को देख के वही लिख दें या उनको चेंज करके बना दें, जैसे इसने लिखा हुआ है लोगो डिजाइन। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ लिखे जरा प्रोफेशनल लोगो डिजाइन। ठीक है, ये मैंने एक टैग बना लिया, दूसरा टैग लोगो डिजाइन, तीसरा टैग 3D लोगो डिजाइन। ठीक है, 5 बनाने होते हैं। ठीक है, लोगो मेकर, ठीक हो गया। फाइनल में बनाता हूँ मॉडर्न या मिनिमलिस्टिक लोगो। मिनिमलिस्टिक के स्पेलिंग क्या होते हैं, लोगो। ठीक है, अच्छा अब ना मैं इसको ऐसे करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देखिएगा, मुझे पता था एरर आना। लोगो जो है ना वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सॉरी, लोगो कह रहा हूँ, टैग। टैग जो है ना वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जो प्रोफेशनल लोगो डिजाइन है ना, ये मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया, शॉर्ट लिख दें। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल लिख दें प्रोफेशनल, या इधर इसको एक और ऐड कर दें, बिजनेस लोगो डिजाइन। ठीक है, अब देखते हैं ये उससे, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि जी मैंने 5 टैग्स बनाए हैं और पांचों के पांचों जो है वो इससे मैच करें। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? अब ये देखिएगा कि यहाँ पे मेरे कीवर्ड आप देखिए, लिखा है पॉजिटिव कीवर्ड, आंसर सर्च टर्म यू फील टू बायर व्हेन यूज। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, ये ना वो कीवर्ड्स होते हैं, टैग्स बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जो फाइवर पे लोग सर्च करते हैं। जैसे ये देखिएगा, मुझे फाइवर ये खुद भी दे देता है, लोगो डिजाइन लिखूंगा ना, ये जो आ रहे हैं ना, ये लोगों ने सर्च किए हुए हैं। ठीक है, यही आप टैग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लोगो डिजाइन भी लिख सकते हैं, जहां पे ये लोगो मेकर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप लिख दें मुझे एक नया कीवर्ड मिल गया, सिंपल लोगो डिजाइन। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक हो गया। अब इसको करना है सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ना अपने पैकेजेस बताने हैं। ठीक है, स्कोप एंड प्राइसिंग बतानी है आपने,
अब ये बेसिकली जो आपके ये गिग्स शो हो रही है ना, इनके पैकेजेस हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये बेसिकली आपका ये वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बेसिक के अंदर वो एक लोगो डिजाइन बना रहा है और पीएनजी और जेपीजी दे रहा है। प्रीमियम के अंदर फिर आप प्रीमियम का करोगे। ये बेसिकली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ उसका नेम लिखना है, उसका क्या कहते हैं जो है वो करना है यार, प्राइस डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्राइसिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ बेसिक, इसको ना कैपिटल में लिख लेते हैं, ठीक है, बेसिक लोगो, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी, ये लैपटॉप को क्या हो गया, हो गया, ठीक है, बेसिक लोगो। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ, अच्छा ये देखिएगा ये बेसिक हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, और ये मेरा प्रीमियम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या करना है कि ये तीन मैंने अपने पैकेजेस को नाम दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, बेसिक लोगो दे दें, प्रीमियम लोगो, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल लोगो, जो है इंटरमीडिएट लोगो, एडवांस लोगो, ठीक है, सिंपल डिजाइन लोगो, उसकी क्या होती है मिडिल डिजाइन लोगो, कम्प्लेक्स डिजाइन लोगो, कोई भी आप पैकेज को नाम जो है ना वो दे सकते हैं, सबने डिफरेंट दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आ जाता हूँ तो ये देखिएगा, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिएगा इसने लिखा हुआ है स्टार्टेड यूनिक पैकेज, ठीक है, इसने लिखा हुआ है रिकमेंडेड यूनिक पैकेज, और इधर लिखा हुआ है प्रोफेशनल यूनिक पैकेज, ठीक है। यहाँ पे देखें तो प्राइसिंग ही आ रही है, ठीक है, इन्होंने नेम जो है ना वो नहीं दिया। अच्छा ओहो, ये क्या हो गया, Shit. ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी मर्जी की यहाँ पे पैकेज का जो नेम है वो दे सकते हैं। मैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। हाँ वो भी लिख सकते हैं आप, लिख दें कि सिल्वर लोगो, ये लोगो एक वो ब्रॉन्ज के नाम से आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ये वेबसाइट जो है ना, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम। अब मैं ये करता हूँ कि ना ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं वर्ड के ऊपर लिख के ना तो फिर मैं इसको वहां पे पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा टाइम ना ज्यादा लगे। अच्छा जी, अब देखिएगा कि यहाँ पे ना मैंने जिस तरह लिखता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। अब मैंने देखना है कि क्या मतलब मैं लोगों को क्या सर्विस दे सकता हूँ। मैं इस पे आ जाता हूँ, ये टैलेंटिनो 12, ठीक है, इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। सर वैसे ये लिखने का मकसद क्या है, लिखने का मकसद ये है ताकि क्लाइंट जब आपसे चीज बनवाए तो उसको पता हो कि आप बेसिक में क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में क्या दे रहे हैं, प्रीमियम में क्या दे रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट से कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे प्राइसिंग मेंशन होती है विद क्वालिटी, कि अगर आप बेसिक प्रोडक्ट लेंगे तो वो इतने की है, ठीक है। जैसे आपने से किसी ने यूज किया वो क्या कहते हैं उसको, निंटेंडो स्विच का किसी को पता है, निंटेंडो स्विच कंसोल है। चले यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ना निंटेंडो की वेबसाइट का, अगर आप लिखें इसकी, अगर आप यहाँ स्विच पे जाते हैं ना, ठीक है, ये बेसिकली कंसोल है जिसपे आप गेम्स खेल सकते हैं। अब इसकी अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे ना तो इसने प्राइसिंग दी हुई है कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल है, 3 मॉडल है, स्विच है, स्विच ओलेड है और स्विच लाइट है, ठीक है। लाइट बच्चों के लिए है, ये तो ये मतलब एडवांस गेमर्स के लिए है, और ये मिडिल गेमर्स के लिए, ठीक है। इसकी प्राइस 40,000 है, इसकी प्राइस 80,000 है, इसकी प्राइस 50,000 है, ठीक है। अब देखें मुझे ये 3 इमेजेस देख के पता चल गया, यार पीछे 3 इमेजेस देख के पता चल गया कि यार क्या क्या प्राइस। अब फॉर एग्जांपल है मैंने इसको देखना है कि यार ये किधर से क्या मतलब मिलता है और क्या क्या सीन है, तो ये देखें उसने सारा बताया हुआ है कि ये हमारे पास 3 है, ये बेसिक है, ये मिडल है और ये एडवांस है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से जब आपकी कोई गिग देखेगा फाइवर पे तो उसको भी पता चलना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें बेसिक क्या है, उसमें जो है इंटरमीडिएट क्या है और उसमें एडवांस क्या है। तो वो बताने के लिए फिर आप जो है ये गिग के अंदर 3 पैकेजेस बताते हो, ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक हो गया। अब बेसिक के अंदर आपने हमेशा जो है ना बेसिक काम ही करके देना है, ज्यादा काम नहीं करके देना, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे आए तो इसने लिखा हुआ है 4 यूनिक कॉन्सेप्ट इन HQ जेपीजी फाइल प्लस लिमिटेड वीएन वेक्टर सोर्स फाइल भी। अच्छा ये ज्यादा ही जो है ना वो एडवांस चला गया।
अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं इन बेसिक आई विल क्रिएट वन लोगो प्लस पीएनजी प्लस एसवीजी प्लस पीएसडी। ठीक हो गया, एसवीजी निकाल देते हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। पीएनजी प्लस, नहीं पीएचपी नहीं, लोगो है, लोगो पीएसडी में होता है या फिर उसमें होता है। अगर आपने पीएचडी देनी है, ठीक है, दे दें, साथ आप लिख दें प्लस जेपीजी। ठीक है, ये आपका एक पैकेज बन गया बेसिक का। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आए बाकियों को देखें तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसने लिखा हुआ है ये वाले ने, किधर गया, टू लोगो ऑप्शन इन जेपैक प्लस पीएनजी ट्रांसपेरेंट फ्री वेक्टर सोर्स फाइल इन एआई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब ना दूसरों की डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, अब जैसे मैं गेम बनाता हूँ ना, मेरी जो बेसिक है उसके अंदर कहता हूँ बेसिक गेम विद वन लेवल विद सोर्स कोड प्लस सोर्स कोड। सोर्स कोड होता है गेम का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर बेसिक गेम विद 3 लेवल्स प्लस सोर्स कोड, ये बेसिक गेम इज स्टैंडर्ड गेम। और प्रीमियम के अंदर गेम प्लस सोर्स कोड प्लस इन ऐप परचेजेस प्लस एड्स, हर चीज लगा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रीमियम के अंदर आपने सबसे हाई जाना होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब आप वर्ड में आ जाएं और आपने क्या करना है, इसको कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाता हूँ, आई विल क्रिएट वन लोगो। ठीक है, बेसिक की जगह ना आपने स्टैंडर्ड कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लोगो बना रहे हैं। अब डेफिनेटली इसको आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा जेपैक के साथ आप प्लस कर दें एसवीजी फाइल। ठीक है, कि आप एक चीज की एडिशन कर दें कि स्टैंडर्ड के अंदर ना आपने बेसिक से थोड़ा सा एडवांस चले जाना है। उसके बाद प्रीमियम में आ जाएं, प्रीमियम के अंदर आप देखें कि दूसरे लोग क्या सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रीमियम के अंदर क्या है, बिजनेस कार्ड, साउंड क्लाउड, यूट्यूब बैनर, वन इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन। ठीक है, इसने तो सारा लिखा हुआ है ना कि मैंने बहुत सारे लोगों बना के देने हैं। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, ये देखिएगा 2 क्रिएटिव लोगो, 3 5 कॉन्सेप्ट लोगो डिजाइन। ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, इधर अगर आप इधर आ जाए ना, ठीक है, और अपने इधर आ जाए, वन लोगो कॉन्सेप्ट डिजाइन से चेंज करते हैं इसको। ठीक है, कि आप एक लोगों का कॉन्सेप्ट डिजाइन देंगे। ठीक है, इसके अंदर उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 लोगों का कॉन्सेप्ट डिजाइन देना है। इसके अंदर आप 2 लोगों कह रहा हूँ, लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट डिजाइन दे दें। और इसके अंदर फिर आपने 5 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, 5 जरा अच्छा नंबर होता है। जितना क्लाइंट को आप काम करके देंगे उतना वो सेटिस्फाई होगा। ठीक हो गया, तो इसके अंदर जो है ना आप एसवीजी है तो 7 प्लस एआई कर दें, इसमें आपको इलस्ट्रेटर फाइल भी मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी टाइम जो है वो आपकी, अब यहाँ पे ना समझ आए तो मैं बता दूंगा। अब देखिए डिलीवरी टाइम आप दूसरों का देखें, अब मसला ये है कि आप अभी नए आए हैं। ठीक है, आपको जो डिलीवरी टाइम है ना वो बहुत थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, जो डिलीवरी टाइम है ना एक लोगों के लिए वो 2 दिन का रखें, 2 लोगों के लिए आप 3 का रखें, और 5 के लिए आप मैक्सिमम 5 डेज कर दें। ठीक है, या 4 कर दें। ठीक है, डेफिनेटली जब क्लाइंट आपके पास आएगा, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, ठीक है, तो क्लाइंट से आपकी जब डिस्कशन होगी, प्रॉपर मॉड्यूल सारा डिस्कस होगा, तब टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने ये बताना कि मेरा स्टैंडर्ड पैकेज ये चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिविजन्स, ये जो रिविजन्स होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ना क्लाइंट जो होता है ये आपको एक रिवीजन सेंड कर सकता है। ठीक है, जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, तो आप क्लाइंट को रिवीजन सेंड करते हैं। रिवीजन क्या होती है कि अगर क्लाइंट को आपका काम नहीं ना पसंद आया तो वो आपको एक रिवीजन दे देता है। वो कहते हैं यार इतना टाइम ले लो और थोड़ा सा और कर दो। जैसे वो छोटे होते नहीं होता था, वो सबक नहीं याद हुआ, मैम कहते थे रिवीजन कर लो। ठीक है, अब वो ये होता था कि वैसे आपको घर जा, मतलब स्कूल के बाद कहती थी घर से याद करके आना है, अब वो पूरा टाइम आपके पास होता था। लेकिन स्कूल में जब नहीं आता तो मैम ये नहीं कहती दोबारा घर जाके याद कर, कहती है तुम्हारे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, मुझे रिवीजन करके सुनाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि क्लाइंट आपको रिवीजन देता है कि आपके पास रिवीजन में 1 घंटा होता है या समटाइम 2 घंटे होते हैं, इस टाइम के अंदर अंदर आपने क्लाइंट को
डिलीवर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें, आपको पता है कि 2 दिनों का टाइम है और ये काम भी बेसिक है, तो आप क्लाइंट को इसमें 2 रिवीजन दे दें, काफी है, ठीक है। स्टैंडर्ड में आपको पता है कि ज्यादा टाइम लग सकता है, तो 4 रिवीजन कर दें, ठीक है। इसके अंदर क्या करें, अनलिमिटेड कर दें, ठीक है। अनलिमिटेड में क्या होगा कि क्लाइंट को, लेकिन अनलिमिटेड जो है ना वो समटाइम क्लाइंट तंग करते हैं, तो आप 5 या 6 रिवीजन कर दें, रिवीजन बढ़ा दें, ठीक है। हाँ, चूंकि रिवीजन ज्यादा होना फिर क्लाइंट आपको तंग करता है, वो बार बार कहेगा यार अभी नहीं सही, ये कर दो ये कर दो, तो रिवीजन इतनी रखेंगे क्लाइंट को पता हो कि मेरे पास थोड़ी है, अनलिमिटेड कर देंगे वो भेज ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, अब ये जो गिग्स की ये वाली जो सेटिंग्स है ना, ये आपकी मैटर करती हैं स्किल टू स्किल। अब अगर मैं कंटेंट राइटिंग लिख रहा हूँ, मुझसे कभी भी नहीं पूछेगा लोगो ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। वो यहाँ पे पूछेगा कि आपका मतलब कितने वर्ड्स हैं वो बताएं, ठीक है। इस तरह से कंटेंट के जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अब लोगों की ट्रांसपेरेंसी मैं सब में टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के पीछे बैकग्राउंड नहीं रखना, ठीक है। वेक्टर फाइल इसमें और इसमें दूंगा, ठीक है। प्रिंटेबल फाइल सिर्फ प्रीमियम में दूंगा, ठीक है। 3D मॉकअप, 3D मॉकअप जो है वो मैं इसको प्रीमियम में दूंगा। ये मैंने खुद डिसाइड करना है कि मैं कितना मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, और मैं सोर्स फाइल मैंने तीनों में लिखी है तो मैं तीनों में दूंगा, ठीक है। स्टेशनरी डिजाइन सेकंड और थर्ड कर दें, जो चीज आपको मिडल लग रही है मिडल में कर दें। सोशल मीडिया किट, किट को आप फाइनल में कर दें। अब प्राइसिंग, अब प्राइसिंग आपने देखनी है कि बाकी क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये कर रहा है, अच्छा आपको अगर यहाँ से मसला आ रहा है ना प्राइसिंग का, ये मतलब डॉलर्स में पता नहीं चल रहा, तो आप सेटिंग से जाके ना, या पीकेआर को आप चेंज कर दे यूएसडी में, ये देखिएगा ये यूएसडी आ गया, ठीक है। अब डॉलर्स में आपको आइडिया हो जाएगा, ये $10 ले रहा है, ये 15 है, ये 25 है, ठीक है। आप क्या करें, बेसिक है ना, आप 15 से शुरू कर लें, बेसिक आप 15 में बनाएंगे, ठीक है। ये आपका 25 में बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका 35 में बन जाएगा, ठीक है। इस तरह 5 का डिफरेंस रख के आप करें, तो ये आपका बेसिक हो गया। और ये इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज करना है, जब आपका 1-2 ऑर्डर आ जाएंगे ना, फिर इन प्राइसिंग को आपने फौरन इंक्रीज कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा के लिए है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब फास्ट डिलीवरी करनी है क्लाइंट को, आपने मतलब आप कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा आपको मतलब जल्दी बना के दे दूंगा, तो उसके आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, ठीक है। आप अगर क्या नाम है लोगों का एडिशनल लोगो या वेक्टर फाइल भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उसको फिर आप कर दें, ठीक है। मैं इसको भी ऐसे छोड़ू। चले, अब इसको मैं इधर ही रोक रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीजें जो है ना ये हम कल देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारा कर लिया तो समझ नहीं आनी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, लेकिन हमने कोर्स की आउटलाइन को भी देखना है, जल्दी जल्दी से ना मैं आपको ये स्टेप्स बता देता हूँ। हाउ टू सिलेक्ट अ राइट प्रोजेक्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई फेक वर्सेस रियल प्रोजेक्ट। आपको ना क्या कहते हैं, समटाइम प्रोजेक्ट देख के पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट रियल है या फेक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मुझे क्लाइंट का मैसेज आया था पबजी जैसी गेम बना दे $20 में, पता चल रहा था फेक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्लाइंट समटाइम जो होते हैं ना, वो उनको चीजों का आइडिया नहीं होता। इसी तरह से मुझे ना किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि जी मुझे फेसबुक पे ऑफर आई है, पता नहीं शायद आप में से कोई था, फेसबुक पे ऑफर आई है कि ना आपने अपने फेसबुक पेज पे एड्स लगाने हैं, ठीक है। हमारे मतलब दूसरों के घरों के रेंट आउट के, ठीक है, हम आपको वीकली $800 देंगे, ठीक है। मैं हैरान, मैंने कहा वीकली 800 मिल रहा है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या नाम है, $800 वीकली, और सिर्फ आपने अपनी फेसबुक पे एड्स लगाने हैं, वो भी एड्स नहीं लगाने, मतलब पोस्ट लगानी है जो घर उनके पास होंगे ना उसको रेंट आउट करने के लिए। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, आप उनकी कंपनी से ना उनसे डिटेल पूछो, उन्होंने डिटेल पूछी, उन्हें ब्लॉक कर दिया, मुझे पता था कि अगर फेसबुक, अब उसमें होना क्या था, अगर वो अपनी फेसबुक की डिटेल उनके साथ शेयर कर देती, वो फेसबुक हैक करके तो उसको अपने यूज में ले आते, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि जब थोड़ी मेहनत में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेक है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स टू कस्टमर, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स टू कस्टमर यही है कि आप उससे वो बात करें जो जरूरी है। अच्छा, अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्स में आपको बताता हूँ कि कस्टमर के साथ कैसे किया जाता है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ कि किसी ना बंदे को पकड़ते हैं यहाँ से, ठहरो मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच टू बाइंग में आते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं आपके साथ ना कुछ चीजें, आप में से कोई है फाइवर पे तो मुझे अपना नाम बताए। अच्छा, सीन इस तरह है कि फॉर एग्जांपल है, मैं ना किसी बंदे से बात करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल है ये सैयदा 2309 है, इनको मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इस पे कांटेक्ट मी पे क्लिक किया, ठीक है। हाय हे अब फाइवर मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि आपने किस तरह से बात करनी है। हे सैयदा, हाउ कैन यू हेल्प विद मी, ठीक है। अब ये बेसिकली चूंकि मैं बायर हूँ तो बायर मुझे इस तरह मैसेज करेगा अगर आप बायर हैं, ठीक है। लेकिन एज अ सेलर आपने कैसे बात करनी है वो मैं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया, नहीं हो रहा, कैन यू सेंड मी सम सैंपल वर्क्स, ठीक है। या ये वो वाकई सेंड कर देगी। हम ना एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद, इसकी क्या गिग है, फोटोशॉप पूछ लेते हैं, बात करने से कुछ भी नहीं होता, फोटोशॉप पूछ लेते हैं, ठीक है। सेंड मैसेज। अच्छा अब ये देखिएगा मेरे पास ना ये मैसेज आ गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मैसेज किया हुआ है, ठीक है, कि जब आपको क्लाइंट का मैसेज आता है ना तो आपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, मुझे क्लाइंट का इस तरह मैसेज आ गया, ये क्लाइंट मुझे कह रहा है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद फोटोशॉप, ठीक है। आपने आगे से कहना है यस आई हैव, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिख के भेजूंगा कि ये क्या बॉट मेरे पीछे पड़ गए, ठीक है। तो यस आई हैव, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने फाइवर में चैटिंग के वक्त नहीं लिखने, जैसे पे का कीवर्ड नहीं लिखना, डायरेक्ट पेमेंट का नहीं पूछना, पूछेंगे तो फंस जाएंगे। फाइवर कहता है कि आपने पेमेंट का नहीं पूछना डायरेक्ट, क्यों? अगर पेमेंट का डायरेक्ट पूछेंगे तो फाइवर को लगेगा कि आप पेमेंट के लिए बायर बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेमेंट से पेपाल भी बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह का कीवर्ड लिख देंगे तो आपका अकाउंट उड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, ईमेल नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर क्लाइंट को आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि जी क्या कहते हैं अपना नंबर दो, या वो जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि क्लाइंट आपको खुद कर लेगा, ठीक है। मुझे क्लाइंट का मैसेज आया, मैंने आपको बताया था, कहता है डू यू हैव, ऐसे मुझे समझ आ गई डब्ल्यू ए का मतलब व्हाट्सएप है, ठीक है। फिर मैंने उसे कहा यस, तो मैंने कहा अपना नंबर बताओ, क्योंकि फाइवर देखें, फाइवर को तब समझ, फाइवर एक वेबसाइट है ना, फाइवर को तब समझ आएगी जब मैं ऐसी वार्निंग के दौरान लिख दूँ, ठीक है, तब समझ आएगी। फिर दूसरा क्या है, फाइवर के ऊपर ना चेक लगता है, ठीक है, उसने कहा डब्ल्यू ए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो व्हाट्सएप का कीवर्ड है ना ये वाला, ये मैं भेजने पे एग्जैक्ट भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन फाइवर के एल्गोरिदम में पीछे व्हाट्सएप का कीवर्ड स्टोर होगा, वो कभी ना कभी जब भी चेक होता है ना, फाइवर पे चेक होती है चीजें, तो पकड़ा जाएगा। डब्ल्यू ए जो है वो इंसानी ब्रेन तो समझ लेगा, फाइवर का ब्रेन नहीं समझेगा, क्योंकि पीछे एल्गोरिदम उस वर्ड के साथ चेक लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नंबर उसने मुझे कैसे भेजा, जैसे मैंने बताया था +934, ठीक है। मैंने अपना नंबर भेजना है तो मैं लिख दूंगा +92, ठीक है, ये मेरा कोड हो गया। उसके बाद 0333337, इस तरह करके मैं अपना नंबर भेजूंगा, ठीक है। अब वो फाइवर को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो बस उसको मैं कह दूंगा इसको पढ़ के, अब उसने इसको पढ़ना है 033746605, पूरा नंबर ऐसे डाल दे, ठीक हो गया। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मतलब पैसे थोड़े हैं, आप क्लाइंट को बाहर लाना चाह रहे हैं, वैसे लाना तो अभी मतलब नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप वर्ड की फाइल के अंदर उसको अपनी दुखी कहानी सुना दें कि मेरे साथ ये मसला है तो बाहर आ जाओ, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरे पास मोबाइल में ना नोट पैड की एप्लीकेशन थी, मैंने नोट पैड में अपनी सैड स्टोरी लिखी कि मेरे साथ ये धोखा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। तो क्लाइंट कहता है मैं समझ सकता हूँ, चलो आ जाओ भाई। आपने क्लाइंट से जब भी पेमेंट की बात करनी है ना, फॉर एग्जांपल है मैं कहता हूँ मैंने इस क्लाइंट से पूछना है कि भाई मैंने काम करना है तो कितने पैसे कितने हैं, आपने कहना है हाउ मच, तो आ गया मैसेज, चलो उसका वाकई आ गया, तो मैं क्या करूँ। अब देखिए मैं रियल टाइम क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, आप लोगों की वजह से ना मुझे गालियां सुननी पड़ रही। चलो जी आने दो, देखते हैं क्या कहती है। अब रियल टाइम बात हो रही है, पता नहीं घर में बैठ के बात करी। अच्छा जी, ठीक है। अब ये है कि बड़ा प्रोफेशनल वे में रहना, ये नहीं शुरू कर देना वेयर आर यू फ्रॉम ब्ला ब्ला। सर जैसे पेमेंट ले सकते हैं क्लाइंट से,
यार बाय हेलो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस फोटोशॉप, आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, कैन आई हेल्प यू इन राइटिंग कंटेंट। आप देखिएगा, कैन यू प्लीज शेयर योर बेसिक पैकेज विद मी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं लिखा है कैन यू प्लीज शेयर योर बेसिक पैकेज विद मी। अब मैं दूसरा क्या लिख रहा हूँ, हाउ मच इज योर बजट फॉर 500 वर्ड्स। ठीक है, कि मैंने उसे कहा कि आप अपना बेसिक पैकेज दिखाएं, कितना आप लिख सकती हैं फॉर 500 वर्ड्स। होती हैं, मैं वैसे मांग रहा हूँ ना, मैंने गिग नहीं देखी, अब वो फायदा है ना, वो मुझे अब सारा कुछ बताएगी। ठीक है, इसको अल्लाह हाफिज कैसे कहना है वो सोचूं। ठीक है, अब देखिए मैंने उससे, ये देखिए, आई चार्ज 10 USD फॉर 500, 500 वर्ड्स के लिए वो सिर्फ $10 ले रही है। तो मैं अगर लिखवाता होता मैं वाकई इसको हायर कर लेता, क्योंकि कितना यूनिक है, मतलब सिर्फ $10 ले रही है और साथ स्माइली फेस भी भेजा है। ठीक है, माई बेसिक पैकेज इंक्लूड 500 वर्ड फॉर 10 USD। ओके, ठीक हो गया, ऑल राइट, दैट्स कूल। अब देखना मैं इसको कैसे खत्म करता। आई वॉज लुकिंग फॉर अ graphic designer yet, that's why I asked, but I will contact you in future inshallah, thanks for your time। बस ठीक है, सिंपल। अब एंड आई कैन वेरी विद द इंक्रीज इन वर्ड काउंट, मतलब जितने जितने आप वर्ड्स लिखवाएंगे उस हिसाब से मैं उसको इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है,